हेलो गाइस। आज हम ट्रिगोनोमेट्री में दूसरा पार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं सम पार्टिकुलर एंगल। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया है, उसमें से टी रेशियो के बारे में जाना है हमने, और कौन कौन सा फॉर्मूला था जो उस पर लागू हो रहा था, उन सारी चीज़ को देख लिया है। और आज हम देखने वाले हैं सम पार्टिकुलर एंगल, यानी कि एंगल से रिलेटेड कुछ एंगल हमको जो पढ़ना है 10th क्लास में, उन सारे एंगल को देख करके और उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन देख करके उस पर कुछ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं सम पार्टिकुलर एंगल को। तो हमारा चैप्टर तो वही है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही है, बट उसके अंदर आता है सम पार्टिकुलर एंगल। सम पार्टिकुलर एंगल में भी हमें कुछ खास टाइप के एंगल के बारे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब यहाँ पे जो 10th बेस में दिया हुआ है, 0 डिग्री पढ़ेंगे, 30 डिग्री पढ़ेंगे, 45 डिग्री पढ़ना है, 60 पढ़ना है, और लास्ट में हमें 90 डिग्री पढ़ना है। हालांकि 10th के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें और भी आगे तक हमें पढ़ना है, 360 भी पढ़ना है, उससे ज़्यादा भी पढ़ना है। बट यहाँ पे हमें जो फाइनली देखना है, मात्र यहाँ पे हमें 5 एंगल को देखना है। अगर आप इसको याद रख लेते हैं, ये सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, आप जल्दी पुट करोगे और जल्दी आंसर आएगा। तो अभी जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें से जो एक आध थ्योरम है, इसमें से ये पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है सीबीएसई के द्वारा। अभी हम 2 पेयर बना बना के देखेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री को देखेंगे कि इसका वैल्यू कैसे आता है, फिर एक चार्ट के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। दोबारा हम दूसरा जो हम देखने वाले हैं 45 देखेंगे एक ग्रुप में, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री को एक ग्रुप में रखेंगे, 30 और 60 को एक ग्रुप में रखेंगे, और 45 डिग्री को एक ग्रुप में रखेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, एकदम बहुत ही आसान से शुरू करते हैं। 30-60 डिग्री को पहले जानने की कोशिश करते हैं, आखिर 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल आता कैसे कैसे। तो बात करेंगे यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। इस साइड को हमने 2A ले लिया है, इस साइड को भी हमने 2A ले लिया है, और यहाँ से हम डालेंगे एक परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, और इसका नाम हम रख ले रहे हैं D। तो आपको ये पता होगा कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका सभी एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। जब इसमें ये हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो इसको बाइसेक्ट करता है सॉरी, एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो हमारा एंगल जो होने वाला है वो एंगल क्या क्या होने वाला है। ये एंगल जो था ना, ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपको 30 डिग्री, और ये दोनों आपको 60 डिग्री है, ये भी आपको कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। बस इतना चीज़ें आपको पता है तो सब काम हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। ये हमारा अगर 2A साइड था तो इसने इसको बाइसेक्ट किया है, तो ये वाला पार्ट उसका A हो गया होगा, ये वाला पार्ट भी उसका A हो गया होगा। अब आपको पता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं फार्मूला में, इन ट्रायंगल बात कर लेते हैं, कहीं भी बात कर लेंगे, इन ट्रायंगल ADB में ये 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलेंगे। थीटा अगर हम 60 लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर उसको थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो यहाँ पे बात ये आ गया है कि सर हमें AD पहले फाइंड करना है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे AD कैसे निकलेगा। AD देखिए, बात कर लेते हैं यहाँ से, इन ट्रायंगल ADB में अगर हमें AD निकालना है तो AD जो है, ये AD, ये हमारा थीटा अगर ये लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो AD निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, रूट अंडर
AD का स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AD का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे AB होगा, AB का स्क्वायर। AB का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2A का, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हमारा A स्क्वायर हो जाएगा, जिसको रूट से बाहर करने के बाद ये जब बाहर करेंगे तो √3A आएगा। ठीक है, इतना अगर हमें पता चल गया तो अब हम बात कर लेते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 60 के लिए फॉर्मूला, यानी कि साइन थीटा के लिए फॉर्मूला आपको पता है P/H होता है। तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि AD हो गया, और ये हो गया आपका AD, और हाइपोटेनस हो गया आपका AB। ठीक है, इसमें से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। AD का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है √3A, और AB का वैल्यू आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ है 2A, जिसमें से A कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, साइन 60 का वैल्यू सर √3/2A हो गया। क्लियर। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं cos 60 भी कर लेते हैं साथ साथ। तो फॉर्मूला होता है B/H, थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये होगा। BD क्या होगा, ये BD/AB, और BD का वैल्यू आपको पता है A है, और AB का वैल्यू आपको पता है 2A है। A कट गया तो ये आपके पास बच गया नहीं कुछ, तो यहाँ पे आपको 1 बचा हुआ है। तो ये आपको देखना है कि cos 60 का वैल्यू फाइनली 1/2 हो गया। इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 हो गया। ठीक है, फिर हम देखेंगे tan को, देखेंगे tan 60 का वैल्यू फॉर्मूला में आपको पता है P/B होता है। परपेंडिकुलर तो ये हमारा AD है, और ये हमारा बेस जो है वो BD है। AD का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था √3A यहाँ से, और BD का वैल्यू A दिया हुआ है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि tan 60 का वैल्यू √3 है। ठीक है, उसी तरह से हम देखेंगे अब 30 डिग्री वाले को देखेंगे। हम उस साइड थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। एक बार अगर ये चीजें आपके दिमाग में आ गया, ये पूरा बेसिक चीजें अगर आ गया, तो फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा चार्ट याद करने में। फिर हम यहाँ से देखने वाले हैं साइन 30 डिग्री को देखने वाले हैं। फिर से आपको ये ध्यान में रहना है कि साइन 30 अगर लेंगे तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा। इस बार BD होगा, हाइपोटेनस तो हमेशा AB ही रहेगा। ये हमारा BD/AB हो गया, जिसमें से आपको पता है BD का वैल्यू A है। BD का वैल्यू कितना है, A है। ये हमारा A हो गया, और AB का वैल्यू आपको पता है 2A है, उसका साइड है ना। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हम कह सकते हैं 1/2 हुआ। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 आपको मिल रहा है। फिर हम cos 30 लेके देखेंगे, cos 30 डिग्री लेके देखेंगे तो B/H होता है। तो थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर ये है, तो इस बार बेस जो बन गया है ना AD बन गया है। क्या बन गया है, AD बन गया है। AD/AB हो जाएगा। AD का वैल्यू आपको √3A था, और AB का वैल्यू आपको पता है 2A है। इसमें से ये कैंसिल होने के बाद cos 30 का वैल्यू √3/2 मिल रहा है। ठीक है, फिर हम tan देखेंगे। tan 30 डिग्री को देखेंगे, P/B होता फॉर्मूला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस ये है आपका, ये हो जाएगा आपका BD/AD। BD का वैल्यू हमें पता है A है, और AD का वैल्यू पता है आपको √3A था। A कैंसिल, तो फाइनली आपका 1/√3 हो गया। यहाँ पे नहीं कुछ है तो ऊपर में 1 है। ये देखिए अब tan 30 का वैल्यू भी आपको यहाँ से पता चल गया। मतलब हम 2 एंगल को देख चुके हैं, एक तो 60 डिग्री वाले को देख चुके हैं, एक 30 वाले को भी हम देख चुके हैं। अब बात कर लेंगे हम 45 डिग्री को, और फिर लास्ट में हम 0 और 90 को देखेंगे। फिर लास्ट में हम इसका चार्ट याद कर लेंगे, सबसे बेस्ट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको होना जरूरी है, ये बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है,
ये होना जरूरी है। कल के डेट में अगर आपसे कोई पूछ दिया कि मुझे ये बता दो कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है कैसे, तो आपको ये बताना पड़ेगा। और इवन के सीबीएसई ने भी 2-3 बार इस क्वेश्चन को पूछ दिया है, प्रूफ करने के लिए पूछ दिया है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम इसको इरेज करके अभी हम 45 डिग्री वाले को देख लेते हैं। अभी हम 45 डिग्री वाले को देखेंगे, बाद में हम 90 और 0 को देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, एक राइट ट्रायंगल लेना है, बट राइट ट्रायंगल में भी आपको कैसा राइट ट्रायंगल लेना है, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, बट राइट ट्रायंगल के साथ एक कंडीशन है कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। कैसा राइट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब जिसका दो साइड इक्वल हो। दो साइड इक्वल होगा तो मान लीजिए हम इस वाले साइड को ए ले लेते हैं, तो ये भी हमारा ए ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, AC का वैल्यू निकालेंगे, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, उस हाइपोटेनस को यहाँ AC बोल रहे हैं, तो रूट अंडर A² प्लस A² होगा। आपको पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे तो वो AC निकल जाएगा। ये 2A² हो गया, जिसको रूट से बाहर करेंगे तो रूट 2 इंटू ए होगा। तो आपको यहाँ पे पुट कर देना है, रूट 2 इंटू ए हो गया। अच्छा, ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि ये आपको 90 डिग्री है, तो ये पता है आपको दोनों एंगल, ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो एक एंगल आपको 45 डिग्री होने वाला है, दूसरा भी आपको 45 होने वाला है। तो आप दोनों में कहीं से भी थीटा पकड़ के आप बना लीजिए, इसमें से आराम से आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए हम नीचे वाले थीटा को देख के देख लेते हैं। यहाँ से हम साइन थीटा की बात कर लेंगे, यानी कि साइन 45 डिग्री की बात करेंगे। तो आपको पता है P/H होता है, तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि AB/ हाइपोटेनस जो है H है वो AC है। अब आप बताइए AB का वैल्यू A है और AC का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं, रूट 2 इंटू ए है, ये कट गया, ऊपर में नहीं कुछ तो 1 है, ये फाइनली आपको 1/√2 आया। किसका वैल्यू, तो साइन 45 का वैल्यू। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, cos 45 निकाल के देखेंगे। cos 45 के लिए हमारा फॉर्मूला होता है B/H। थीटा ये था परपेंडिकुलर वो, तो बेस ये हो गया, तो हम इसको बोलेंगे BC/AC। BC का वैल्यू भी आपको A है और AC का वैल्यू आपको पता है रूट 2 इंटू ए था, ये कैंसिल हो गया, तो नहीं कुछ तो यहाँ पे 1, तो ये फाइनली आपको हो गया 1/√2। आप ये देखते जाइए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेंगे, tan 45 डिग्री का। tan 45 का जो वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, tan 45 का जो वैल्यू होता है वो P/B होता है। थीटा ये है तो P ये B ये, तो हम कहेंगे ये कह लेते हैं हम AB/BC हो जाएगा। AB का वैल्यू A, BC का वैल्यू A, कैंसिल होके 1 हो गया, तो tan 45 का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा सर और बाकी और कहाँ कहाँ नहीं लिखा रहे हैं, मतलब कॉट नहीं लिख रहे हैं, सेक नहीं लिख रहे हैं, कोसेक नहीं लिख रहे हैं। तो आपको जैसा कि पता है इन तीनों का रेसिप्रोकल ही वो होता है। साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कोसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। हम इसी को पलट देंगे तो वैल्यू अपने आप आ जाएगा, जो चार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। इतना चीजें आपको ध्यान में रखना है। इतना करने के बाद हम एक दूसरा पार्ट देख लेते हैं, जिसमें से आपको देखना है क्या कहते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री को हम बात करने वाले हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री पे कैसे कैसे काम करता है। हम फिर से इस चीज को एक बार रफ कर लेते हैं। ये 0 डिग्री और 90 डिग्री में आपको क्या करना है, थोड़ा सा बारीकी से समझना है कि वहां पे थोड़ा थोड़ा चीजें आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये देखिए,
हमने ओ इनिशियल पॉइंट लिया है, ओ से एक लाइन हमारा रे जो निकला है ओ एक्स है, दूसरा जो हमारा निकला हुआ है वो ओ पी है, जिसमें से हमने यहाँ से ए से परपेंडिकुलर बी पे डाला है, ठीक है, ए से परपेंडिकुलर बी पे डाला है, और ये जो एंगल है ना यही हमारा थीटा हो रहा है, यही एंगल हमारा क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है। और हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है और कब कब सोचना है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम साइन थीटा को लिखने वाले हैं। साइन थीटा इक्वल टू आपको पता है पी बाय एच होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा वो ए बी अपॉन, और 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनस बोलते हैं तो ओ ए हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉस थीटा भी हम लिख ही लेते हैं, बी बाय एच होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ओ बी अपॉन ओ ए बोल लेंगे। और हम टेन थीटा को भी लिख लेते हैं, पी बाय बी होता है, थीटा के सामने वाला को हम पी बोलते हैं, वो ए बी हो गया, और ये हमारा बेस हो गया ओ बी हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से सुनना है, यही बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। मैं कह रहा हूं कि अगर थीटा अभी यहाँ पे है तो इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, थीटा का अभी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब आपको ये देखना है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ओ एक्स वाले लाइन को आपको फिक्स रखना है, ओपी को पकड़ के नीचे लाना है, ओपी लाइन को पकड़िए और धीरे 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 उसको क्या करना है, लाना है, धीरे धीरे लाना है। नहीं आ रहा समझ में तो हम एक और मेथड लगाते हैं, देखिए ध्यान से। आपके पास ऐसे करके एंगल बना हुआ है, ये देखिए ऐसे करके एंगल बना हुआ है, तो अभी हमने जो थीटा ऐसे करके रखा हुआ है, अब आपको पता है नीचे वाले को अगर हम फिक्स रखेंगे, इस वाले को अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो थीटा हमारा बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो थीटा हमारा क्या होगा, घटेगा। हम ऐसा करते जाएंगे, ऐसा करते जाएंगे, एक समय ऐसा लाएंगे कि दोनों को हम एक पे लाके रख देंगे और दोनों ये बराबर हो जाएगा ऐसे करके। अब बताइए थीटा क्या हुआ होगा, अब तो थीटा जीरो हो गया होगा, क्या हुआ होगा, जीरो हो गया होगा। अच्छा, थीटा जीरो होने से फायदा क्या हुआ भाई, थीटा हमारा जीरो तो हुआ, लेकिन ये ऊपर वाला लाइन था ना, ये ऊपर वाला लाइन जो था वो नीचे वाले के बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर। तो इस चीज को आपको फिर से यहाँ पे समझना है, यही बात है, आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा ये पी पॉइंट को पकड़ के हम नीचे लाएंगे तो थीटा हमारा जीरो होगा, तो ए बी क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये बता दो, ए बी का वैल्यू धीरे धीरे घटते 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 जब ए बी पे पहुंच जाएगा ना तो ए बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट ये ए पॉइंट जब बी पे पहुंच जाएगा तो ओ ए जो है ना वो ओ बी के बराबर हो जाएगा, ओ ए जो है ना वो ओ बी के बराबर हो जाएगा। देखो इसको नीचे लाना है तो ए घट घट के धीरे 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 कम हो के बी पे आ जाएगा, मतलब ए बी का वैल्यू जीरो हो गया। लेकिन ए जब बी पे पहुंच जाएगा तो ओ ए और ओ बी दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब आपको यहाँ पे यही वैल्यू पे पुट करना है, ए बी का वैल्यू आप देखिए जीरो, और नीचे में ओ ए का वैल्यू तो आप ओ ही रहने दीजिए। आपको पता है जीरो अपॉन कुछ भी किसके बराबर होता है, तो जीरो के बराबर होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब हम थीटा को क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। यहां से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, दोबारा हम बात कर लेंगे कॉस 0 डिग्री का क्या वैल्यू होगा। तो अब बात बताइए ना, ओ ए और ओ बी क्या हो गया है, बराबर हो गया है ना, ओ ए और ओ बी बराबर हो गया। भाई ये बराबर हो गया तो ये तो कट गया, कटने के बाद इसका वैल्यू तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां से हमारा निष्कर्ष निकल के आया कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 हो रहा है। ठीक है, फिर टेन थीटा के बारे में जानते हैं। आपको पता है ए बी का वैल्यू जीरो हो गया है, तो जीरो अपॉन समथिंग इज कॉल्ड जीरो, जीरो बटे कुछ भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमें ये निकल के आया कि टेन जीरो का वैल्यू जो है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो जीरो होगा। ये आपने क्या देखा,
तीन वैल्यू को आपने देखा कि tan 0 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। हम अब इसी पे 90 डिग्री को समझाने वाले हैं। तो चलिए अब हम 0 डिग्री देख चुके हैं, अब 90 डिग्री को देखने वाले हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि थीटा अगर 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री कब होगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए थीटा 90 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बी वाले पॉइंट यानी कि ए बी वाले पॉइंट को धीरे धीरे खिसका कर हमको ओ पे लाना पड़ेगा। और ये वाला लाइन पी है ना, ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऐसे होके बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो लाइन बिल्कुल ऐसे करके आ जाएगा। ये ए बी जो ओ ए जो आपको टेढ़ा दिख रहा है, मतलब ओ ए, ये आपको ऐसे करके दिखेगा ऊपर, मतलब हम इसको पकड़ के ऊपर करते जाएंगे धीरे धीरे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी हम आपको बताते हैं कि मान के चलिए ये अभी हमारा जो एंगल दिया हुआ है कुछ ऐसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ। अब देखिए अभी मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि ये हमारा अगर थीटा है, नीचे करेंगे तो थीटा 0 हो रहा है, लेकिन ऊपर हम करते जाएंगे, ऊपर करते जाएंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जो हमारा थीटा ऐसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे आपको बेनिफिट क्या क्या होने वाला है, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होगा, कौन सा चीजें कहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर आपको ये एंगल को 90 करना है, मतलब थीटा को, इस वाले पार्ट को आपको बढ़ाना होगा, तो बी को धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा ओ की तरफ, बी को शिफ्ट करना पड़ेगा ओ की तरफ, और ये ए जो है धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच जाएगा। मतलब बी जो ओ पे पहुंच जाएगा तो आप ये कहोगे कि ओ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो इसका डिस्टेंस तो घट रहा है ना भाई, इसका डिस्टेंस घट रहा है, जब ये बी ओ पे पहुंच जाएगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरी बात है, हम बात कर लेंगे उससे बेनिफिट उसके बाद क्या हुआ है, ये ए बी जो है ना, ए बी धीरे धीरे जब खिसक रहा होगा, खिसकते खिसकते ओ ए जो है ना, ओ ए, वो ओ ए जो है ना अब ए बी के बराबर हो चुका होगा, क्योंकि ये इधर खिसकेगा तो ए यहाँ पे आएगा, मतलब ओ ए और ए बी दोनों आपस में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऐसे करके ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको निकालना है, अब देखिए ध्यान से, जब हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन 90 डिग्री लेंगे, तब फॉर्मूला आपका क्या होगा, साइन थीटा के लिए होता है पी वाई, यानी कि पी तो आपका वही ए बी है और ओ ए आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया है ओ ए और ए बी दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये चीजें देखिए, हम क्या करने वाले हैं, ए बी तो रहने देंगे, ओ ए को हम फिर से ए बी लिख देंगे, ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से इसका वैल्यू कट के 1 हो जाएगा। यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। दूसरा बात हम कर लेते हैं, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस के लिए फॉर्मूला होता है बी बाय एच, थीटा ये परपेंडिकुलर, ये तो बेस ये है, तो आपको हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ ए हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे देखिए ओ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ बी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ओ बी का वैल्यू तो 0 हो गया, ओ बी का वैल्यू 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लास्ट देख लेते हैं इसमें से tan 90 का वैल्यू क्या होने वाला है। tan थीटा के लिए फॉर्मूला है b बाय एच, सॉरी p बाय b। तो परपेंडिकुलर तो आपका यहाँ से देख लीजिए ओ ए बी ही है, और उसके बाद बेस जो है आपका ओ बी दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है ओ बी का वैल्यू, अब देखिए 0 है, नीचे में 0 हो गया, ए बी ऊपर हो गया, तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा, आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, जिसको हमने एनडी लिख दिया है। तो tan 90 का वैल्यू क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। दूसरा बात है, ये आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था ना, एक फॉर्मूला बताया था ना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। साइन 90 का वैल्यू अब देखिए 1 है, कॉस 90 का वैल्यू 0 है, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर प्रलय आ जाएगा भाई, मैथमेटिक्स के अंदर प्रलय आ जाएगा अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो गया तो।
तो ये है, आपको मैंने पार्टिकुलर सबको अलग अलग से कर दिया है। अभी हम एक चार्ट आपको बता देते हैं कौन सा एंगल कितना कितना डिग्री होता है, आपको रिमेम्बर कर लेना है फटाफट, वो भी हम तरीका बता देंगे, बाकी आपको इससे क्वेश्चन लगाना है। चलिए, थोड़ा सा हमने क्या कहते हैं टाइम को सेव करने के लिए हम पहले से चार्ट बना के उसमें लिख लिए हैं, बाकी हम आपको समझा देते हैं कि हम कैसे याद रखते हैं, आपको कैसे याद रखना है। हमने ये देखिए आपके पास जो है एकमात्र 5 एंगल आपको पढ़ना है 10th क्लास में, जिसमें से हमने बात कर लिया है। ये हमारा थीटा है, थीटा में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। ये हमारे पास टी रेशियो वाला फंक्शन दिया हुआ है, मतलब जो है साइन थीटा कॉस थीटा ये चीज़ें दिया हुआ है। बट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे याद रखना है। बुक में लिखा हुआ है, आप वहां से चाहें तो याद कर सकते हैं, अगर आपको याद रहता है तो वहां से सबसे बेस्ट मेथड आपको याद रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो एक बार हमारा मेथड भी आप देखिए हम कैसे याद करते हैं। ये चीज आपको ये देखना है, ये देखिए साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, आपको याद रखना है केवल और केवल 2 याद रखना है। अगर जिस बच्चे ने 2 याद रख लिया है उसको समझिए वो पूरा फंक्शन याद है, मतलब पूरा चैट याद है। हाँ 2 भैया आपको ईमानदारी से याद होना चाहिए बस। साइन 0 का वैल्यू आपको देखिए 0 होता है, ये बात पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इस बात पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पीछे प्रूव भी कर चुका है। साइन 30 का वैल्यू आपको याद रखना है 1/2। 1/2 याद नहीं रखते, अगर आप इसको याद रखते हैं ऐसे हाफ के माइंड में तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, जल्दी याद रहेगा। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, या आप 1/2 कीजिए। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब आपको ये देखना है, अगर साइन आपको याद हो गया है, साइन अगर आपको याद हो गया, देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर तो कॉस चुटकी में याद हो जाएगा। कॉस को पलट देना है, रिवर्स गियर लगाइए, ठीक है। अब देखिए ना, कॉस 0 का वैल्यू जो साइन 90 का हो रहा था ना वो इसका 0 है, साइन जो 60 पे हो रहा था वो इसके 30 पे हो रहा है, और ये 45 तो बेचारा बीच में पड़ गया इसलिए दोनों बराबर है। साइन, ये देखिए साइन 30 का जो वैल्यू था ना वो इसके 60 पे है, जो उसका 0 था इसके 90 पे पहुंच गया है, मतलब 2 आपको याद रख लेना है तो काम हो जाएगा। अगर एक याद रख लिए हैं साइन थीटा को अच्छे से, उसको रिवर्स में याद कर लेना है आपको कॉस थीटा का वैल्यू। आप एक बार इसको ऑब्जर्व कीजिए, मुश्किल से 2 से 3 मिनट आप बढ़िया से कंसंट्रेट होके देखिए, याद रहेगा, पक्का गारंटी देते हैं। बट आप कंसंट्रेट होते ही तो नहीं हो, दिक्कत तो यहीं पे है ना। ये चीजें बाकी, अब आपको tan याद करने की कैसे जरूरत है भाई, tan याद करने के लिए इतना सारा हम तो दिमाग लगा ही सकते हैं। आपको पता है कि tan थीटा के लिए फॉर्मूला होता है भाई मेरे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन का वैल्यू अगर हमको 0 का वैल्यू निकालना है तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, कॉस 0 का, ये कॉस 0 का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है तो 0/समथिंग इक्वल टू 0, यहाँ से ये याद हो जाएगा। अब ऐसे ऑब्जर्व करो ना, थोड़ा सा मेरे तरीका से ऑब्जर्व करो ना। tan निकालना है, ये देखिए बटा का रूप में काम कर रहा है जिसको बाय बोलते हैं, 0 अपॉन कुछ भी 0 हो गया, 1/2 √3/2 में 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। ये देखिए 1/2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 कटेगा क्योंकि साइन बाय कॉस होता है tan का वैल्यू, ये 2 कटेगा तो √3 बचेगा, और 1/0 होगा तो नॉट डिफाइन होगा। हमने बताया डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये tan भी याद हो गया तो दूसरा बात मैं कर लेता हूँ, कॉट है ना भाई मेरे, tan को पलटा दो ना, हमने कहा था ना tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ये अगर 0 है तो नॉट डिफाइन होगा, ये 1/3 है तो पलट देंगे तो 3 हो जाएगा, 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा। √3 को अगर हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/√3 होगा, उसको पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात है सेक को कर यहाँ याद करना है, तो ये आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस को पलटाते जाएंगे, कॉस का 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये 1 होगा पलटने के बाद। देखिए √3/2 है तो ये 2/√3 हो गया, 1/√2 है तो √2 हो गया, 1/2 है तो 2 हो गया, ये आपको दिया हुआ है 0 तो इसका नॉट डिफाइन हो गया। उसी तरह से आपको साइन को कोसेक में पलट देना है, जितना भी वैल्यू है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/2 है ना 2 होगा, 1/√2 है ना तो √2 होगा, पलट देंगे, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि वो डांस करने में बहुत एक्सपर्ट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको हमने पार्टिकुलर एंगल में हमने पूरे एंगल को बताया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताना है,
मतलब पहले बेसिक लेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेने के बाद सम पार्टिकुलर एंगल में जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा 10th क्लास के बोर्ड में। इतना सफिशिएंट है, बस दिमाग में थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होके एडजस्ट करना है। थैंक यू। ये देखिए, हमने उससे रिलेटेड अभी हमने जो थ्योरी देखा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको करते हैं तो बहुत आसानी से। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक बार केवल समझना है, ध्यान से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या कर रहा है, वैल्यू केवल लिखने के लिए बोल रहा है। साइन 60 का वैल्यू बोल रहा है। साइन 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है। टेबल तो आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद cos 30 का वैल्यू भी बात कर लेते हैं, तो √3/2 ही होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब आप देखिए √3 × √3 करेंगे तो 3 होगा, 2 2 4 हो जाएगा। 1 × 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 2 4 हो जाएगा। आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको पता चल गया 4/4 हो जाएगा, जो कटने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इतना आसान क्वेश्चन इसमें से पूछता है बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो आपको पता है कि हम जब भी प्रूफ करते हैं वो एलएचएस लेके हम सॉल्व कर लेंगे। अगर एलएचएस नहीं टूटने वाला होता है तो हम आरएचएस ले लेते हैं। यहाँ पे आपको केवल वैल्यू पुट करना है। तो आप देखिए ना, cos 30 का वैल्यू जो होता है आपको क्या होता है, वो √3/2 होता है, और sin 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। नीचे में 1 है, प्लस cos 60 का जो वैल्यू होता है वो आपको 1/2 होता है, और sin 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। बस वही मेरे एलसीएम करना है, इसको करना क्या है, एलसीएम ही तो करना है। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा कितना, 2 का एलसीएम, यही √3 मतलब 1√3 तो कितना 2√3। यहाँ पे आपको लिखना है 2√3, नीचे में 2 हुआ क्योंकि एलसीएम लिए हैं। और नीचे वाले पार्ट में भी आपको ऐसे ऐड कर लेना है, या तो आप एलसीएम ले सकते हो, हाफ हाफ 1 और यहाँ पे 1, तो ये आपका 2 हो गया। बात समझ में आया। अब यहाँ आने के बाद बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर इसको कैसे करना है, तो इसको कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं इस वाले 2 से इसको भी काट देंगे, तब भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि √3/2 बचा हुआ है, जो आरएचएस में प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। बहुत आसान, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ। तो आपको पता है ना भाई मेरे, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, √3/2 होगा। और ये हमारा sin 2 थीटा इक्वल टू, आप बताओ साइन में ही साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो आपको हो गया अच्छा, तो ये वाली भांज है, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, जिसमें से साइन और साइन एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपको 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 2 से काट दीजिए इसको 30, तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। देखिए कितना आसान था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बोल रहा है थीटा इज एन एक्यूट एंगल, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू, अगर 2 दिया हुआ है, इस वाले सवाल को बनाने के लिए 2 मेथड है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। पहला मेथड जो है हम आपको बेसिक बता देते हैं। पहला मेथड ये हम बेसिक बता देते हैं कि ये हमारा tan थीटा है। आपको पता है कि cot को हम 1/tan थीटा बोल सकते हैं, जो 2 हो गया। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan² थीटा प्लस 1/tan थीटा, जो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर इरेज कर लेते हैं ताकि दिखे। फिर हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan² थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan थीटा हो जाएगा। ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये tan² थीटा माइनस इधर आ जाएगा वो 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। नहीं कुछ तो आप 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये आप देखिए फॉर्मूला बन गया tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, स्क्वायर हटाएंगे तो 0 पे जाएगा, रूट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यहाँ से हमें ये पता चल गया कि टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब आपको बताना है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है तो टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है भाई मेरे 45 का, ये कट जाएगा, थीटा का वैल्यू 45 आ गया। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना वो तो चुटकी में बन जाएगा। 10⁻7 थीटा प्लस cot 2⁻7 थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा यानी कि इसका वैल्यू 45, थीटा की जगह पे 45 डाल देंगे ना, जिसका वैल्यू 1 होगा, 1 के ऊपर पावर 7 जाएगा, फिर 1 के ऊपर दोबारा cot 45 का वैल्यू भी 1 होता है, उसके ऊपर भी पावर 7 जाएगा। तो आप इसको कुछ भी कर लीजिए ना, 1 + 1 ही होगा जिसका वैल्यू 2 होगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे आपको बनाना था, लेकिन इससे भी एक हम आसान मेथड यहीं पे बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो आपको जोड़ने के बाद अगर आपको 2 आ रहा है, मतलब प्लस करने के बाद 2 आ रहा है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थीटा का वैल्यू आप खुद से पुट ही कर दो, पुट कर दो थीटा इक्वल टू 45। कहोगे सर ये कैसे, आप दिमाग लगाइए, अगर आपको चार्ट याद है तो आपको पता चलेगा कि 2 कैसे होता है। 1 + 1 करने से 2 होगा, तो 1 कब होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। आप थीटा इतना झेलझाल नहीं करना है, थीटा की जगह पर 45 पुट कीजिए, 45 पुट करेंगे 1 होगा, cot 45 1 होगा, 1 + 1 2, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब थीटा 100% 45 है, और वही थीटा आपको 45 यहाँ पर रखना है। तो tan 45 फिर से होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 के ऊपर पावर 7 जाएगा तो 1 ही होगा, फिर cot का वैल्यू 1 होगा, उसके ऊपर पावर 7 जाएगा तो 1 ही होगा, तो 1 + 1 हमेशा 2 होगा। इसमें याद रखना, बेसिक है, मतलब अगर आपको डिटेल में जाना है तो ऐसे करना है, बाकी एमसीक्यू में आना था आप ऐसे कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है ना। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, जो कि बेस्ट होगा। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन हमारा लास्ट है, इस वाले चैप्टर का हम ऐसे करेंगे, बाकी आपको बनाना है, अगर बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए इफ साइन a + b = 1 दिया हुआ है, cos a - b = √3/2 दिया हुआ है, आपसे a और b का वैल्यू पूछ रहा है, a > b होगा, बट ये कंडीशन आपको दिया हुआ है कि a + b का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर हो सकता है, बट इन कंडीशन पे हमको नहीं भागना है, हम सीधा यहाँ से क्वेश्चन को पिक कर लेंगे। क्वेश्चन को डायरेक्ट हम यहाँ से पिक करेंगे। ये बताइए, ये साइन डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको समझना है कि साइन a + b = 1 है, तो भाई मेरे साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। कितना का, यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन a + b = साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से साइन साइन कट गया, a + b = 90 हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है फटाफट। दूसरा बात कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है cos a - b = √3। कॉस में √3/2 कब होता है, जब साइन 60 होता था तो cos 30 होता था। ये तो आपको पता चल गया, cos 30 का वैल्यू ये है, cos कट गया, a - b = 30 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, एलिमिनेशन लगाइए, आसानी से आ जाएगा। ये देखिए ना, a + b = 90 हो गया, a - b = 30 हो गया। मेरे भाई दोनों साइन अपोजिट है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कट गया तो 2a = 120 हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे, ये हमारा 60, a का वैल्यू 60 हो गया। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया। अब दूसरी बात है, ये करेंगे, जब दो एंगल को ऐड करने के बाद 90 होता है, उसमें से a को 60 है, तो आप b कहोगे ना 30 होगा। ये हो गया आपका दोनों आंसर फटाफट। ठीक है, अब आपको इस पे प्रैक्टिस करना है। आपको जो भी डाउट आता है आप कमेंट में कीजिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे।